हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम। आज आपको एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। अभी आपको मैंने स्क्वायर्स पढ़ाए, मल्टीप्लाई पढ़ाए, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं, हमेशा दो ऑप्शन बनेंगे स्क्वायर रूट में, और उसमें एक ऑप्शन जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको चूज करने में आपको समस्या होती है। ऐसे ही कई क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे जो आपको परेशानी में डालते हैं। सबसे पहला बात हम लोग ये समझेंगे कि एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि क्वेश्चन जो भी होगा उसका कोई ना कोई एक यूनिट प्लेस होगा। यूनिट प्लेस पर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 4 हो या 1 हो। अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर ये यूनिट वाली जो भी डिजिट हैं, ये सारी डिजिट अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी का स्क्वायर रूट निकलेगा, और किसी भी वैल्यू अगर इनके अलावा कोई और डिजिट है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो वो डिजिट कौन सी है, पहला पॉइंट हम वो लिख लेंगे कि क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 2, और कौन सी डिजिट नहीं दिख रही है? 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है। ये 4 डिजिट अगर आपके क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर आए तो इसका स्क्वायर रूट कभी पॉसिबल नहीं होगा। स्क्वायर रूट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर यूनिट प्लेस पर ये डिजिट आए तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 122, अंडर रूट 122 हमको पता है अंडर रूट 121 होता है, अंडर रूट 121 होता है 11 का। तो अगर अंडर रूट 122 है, हमने देखा यूनिट प्लेस पर क्या है 2, और हमने लिखाया है यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो पॉइंट में निकलेगा, 11 पॉइंट कुछ। तो कभी भी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 अगर ऐसे नंबर हैं तो उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कभी कभी इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अंडर रूट 5184 हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। उसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर यूनिट प्लेस पर 1 है, अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 और 1 कितनी जगहों पर आता है? अगर यूनिट प्लेस पर 1 है, किसके यूनिट प्लेस पर? क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर। तो आंसर के यूनिट प्लेस पर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं? तो हमारा पॉसिबल हो सकता है 1 और 9, 1 और 9,
अगर यूनिट प्लेस पर 4 आ जाए, अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 4 आ जाए तो पॉसिबिलिटी बनेगी 2 और 8 की, 2 8। क्यों बनेगी? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस भी 4 है और इसका यूनिट प्लेस भी 4 है, इसलिए पॉसिबिलिटीज बनेंगी 2 और 8 की। अब क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर अगर 9 आ जाए तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी 3 और 7 की, क्योंकि इसका भी यूनिट प्लेस 9 और इसका भी यूनिट प्लेस 9। तो क्या क्या बनेगा? 3 7। अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 6 आ जाए, अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 6 आ जाए तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी 4 और 6 की, और एक सिर्फ मात्र एक डिजिट 5। अगर यूनिट प्लेस पर 5 आएगा तो आंसर के भी यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आंसर लगाएंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने 5184, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया अंडर रूट 5184। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि इस ओर से हमें हमेशा कितनी डिजिट को क्रॉस करना है? 2 डिजिट। यहाँ पर 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरफ हमको सिर्फ और सिर्फ कितनी डिजिट लेनी है? 2 डिजिट। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस क्या है। तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस है 4। तो क्वेश्चन का अगर यूनिट प्लेस 4 है तो पॉसिबिलिटीज 2 की बनेगी और 8 की, या तो 2 यूनिट पे होगा या तो 8 यूनिट पे होगा। क्लियर? अब दूसरी चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, आगे जो वैल्यू लिखी है 51 से हमें हर बार कम का स्क्वायर देखना है, ज़्यादा का नहीं देखना है, कम का। अगर 51 है तो इससे कम का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 किसके सामने? 7 के सामने। लेकिन 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 51 से कम हो। कम क्या है? 49। तो या तो यूनिट पे 7 72 या तो 78। अब या तो ये 72 का आंसर है या तो ये 78 का स्क्वायर है। अब यहीं पे डिफरेंस देखना है कि कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये 72 का है कि ये 78 का है। 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम भिन्न भिन्न क्वेश्चनों में बताएंगे। पहले हम देखते हैं ये जो 51 है वो किसके पास है। हमने देखा 51 यहाँ पर है, 51 इन दोनों के पास है, 49 और 64। तो हम सबसे पहला काम ये देखेंगे किसके ज़्यादा नज़दीक है, कि 49 के ज़्यादा नज़दीक है कि 64 के। सबसे पहला काम हम यही देखेंगे कि किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो नज़दीक किसके है? इसके 2। इसका गैपिंग तो इससे ज़्यादा है। जिसके पास होगा, अगर छोटी वैल्यू के पास होगा तो छोटा आंसर, बड़ी वैल्यू के पास होगा तो बड़ा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 72। बात समझ में आई? अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी क्लियर करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 से 4 एग्जाम्पल हम आपको सॉल्व कराएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मिलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम 7921 अंडर रूट 7921। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं 7921। तो सबसे पहला काम, इसको 2 पार्ट में बांटिए। क्वेश्चन के यूनिट पर है 1
तो आंसर के यूनिट पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आगे जो डिजिट है वो है 79। 79 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर, तो 79 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर होगा 64। 64 किसका स्क्वायर? 8 का। तो या तो ये सर 81 का होने वाला है या तो ये 89 का, या तो ये 81 का होगा या तो ये 89 का। अब हमको कंफर्म कैसे होगा किसका है? तो हमको कंफर्म ऐसे होगा कि 79 किन दो वैल्यू के बीच में वेरी कर रहा है, इस तरह। क्लियर? तो गैपिंग सबसे पास किसके है, 64 के कि 81 के? तो साफ साफ दिख रहा है 81 से कितना कम, 2 कम, तो इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर कौन सा वाला? बड़ा वाला, 89। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर डिस्कस करें। स्क्वायर रूट आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, इसके लिए हमने इसको एक मेथड, वैसे मेथड 2 हैं लेकिन एक ही मेथड को आप यूज करिए क्योंकि इससे आपको परेशानी नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, अंडर रूट 106/09। 106/09 देखते हैं। सबसे पहला काम 2 पार्ट में बांट लिया। इसके यूनिट पर क्या है? 9। एक तो 3 के यूनिट पर 9 आता है, एक तो 7 के यूनिट पर 9 आता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। या तो 3 के यूनिट पर आएगा या तो 7। अब जो 106 है हमको इसको चेक करना है। तो 106 सर या तो 100 के बीच में आएगा या तो 121 के बीच में आएगा, इन्हीं के तो बीच में आएगा। तो गैपिंग देखनी है। गैपिंग सबसे कम किसकी? गैपिंग सबसे कम है 100 से, यहाँ से 6 ही कम, और यहाँ तो लगभग 3 गुना हो गया, लगभग 2 या 2.5 गुना हो गया। लेकिन जो 106 है उसके पहले का स्क्वायर, 106 के पहले का स्क्वायर क्या होगा? 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो या तो एक वैल्यू हमको मिली 103, एक वैल्यू हमको मिली 107। अब आंसर क्या होगा? आंसर सर ये होगा कि जिसके ज़्यादा नज़दीक हो, तो छोटी वाली डिजिट के ज़्यादा नज़दीक है बड़ी वाली डिजिट से, तो छोटी वाली डिजिट के ज़्यादा नज़दीक है तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटा वाला। तो ये जो लिखा है वो किसका स्क्वायर है? 103 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट 252/81। 252/81 इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर। सबसे पहला काम, इसको हम 2 पार्ट में बांट लें। क्वेश्चन का यूनिट प्लेस है 1, तो आंसर का यूनिट प्लेस होगा या तो 1 या तो 9। पहला काम हो गया कि हमको आंसर का यूनिट प्लेस मिल गया। दूसरा काम, 252 से पहले का स्क्वायर। 252 से पहले का स्क्वायर सर होता है 15 का, तो 225। 15 का होता है 225। या तो अब सर ये 151 का स्क्वायर है या तो सर ये 159 का स्क्वायर है। अब हमको कंफर्म करना है किस वैल्यू का ये स्क्वायर है। तो 252 के पहले मिल गया 225,
15 का, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो किसके ज्यादा नजदीक है? 252 256 के ज्यादा नजदीक है या 225 के? तो कहेंगे सर नहीं, 256 के ज्यादा नजदीक है, यानी बड़ी वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। तो आंसर भी कौन सा? बड़ी वैल्यू वाला। तो आंसर हमारा हो गया 159। इस बीच में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि इस रूल को जो फॉलो नहीं करेगा वो एक स्क्वायर भी है। जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्सेप्शन। मैथ में भी जब ट्रिक चलती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके फॉलो करने से बाहर होती हैं। वो स्क्वायर हमारा क्या होगा जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा? वो है हमारा अंडर रूट 1296 ए अपवाद, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता ट्रिक में। 1296 किसका स्क्वायर है? याद होना चाहिए 36 का। लेकिन इसको भी निकालें, यहां पर क्या है? 6 अगर क्वेश्चन की यूनिट में है तो आंसर की यूनिट में 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 12 से पहले का स्क्वायर तो आप जानते हैं 9, तो 9 की जगह 3 और 3, या तो 34 का स्क्वायर या तो 36 का स्क्वायर। अब हमको कंफर्म करना है किसका स्क्वायर है। तो जो 12 है वो एक तो 9 के पास आता है, एक तो 16 के पास आता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है 3 की गैपिंग, यहाँ पे देखने को मिलता है 4 की गैपिंग। अगर हम ओ रूल फॉलो कर रहे थे उस रूल के हिसाब से 34 आंसर होना चाहिए, जबकि इसका आंसर है 36, जबकि इसका आंसर है 36। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, 1296 इस रूल को फॉलो नहीं करता जिसका स्क्वायर रूट 36 होता है। वैसे याद होना चाहिए 36 40 तक। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अंडर रूट 6200 अंडर रूट 6201। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो इसको भी हम 2 पार्ट में बांट लें। इसके आखिरी में 1 है, और 1 अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर है तो आंसर के यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आंसर के यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो 620। हमें अब ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जो 620 से कम हो। तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 25 का स्क्वायर तो 625 हो गया। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576। 24 का स्क्वायर होगा 576। या तो अब 241 का है या तो 249 का है, या तो 241 का है या तो 249 का है। अब हम क्लियर कैसे करेंगे कि 241 का है कि 249 का है? जाहिर सी बात है 620 है, ऊपर का स्क्वायर हमें पता है 576, नीचे का स्क्वायर पता है 625। तो नज़दीक किसके है? बड़े वाले के। तो आंसर भी क्या होगा? बड़ा वाला। तो जो आंसर होगा वो 249 होगा। जो आंसर होगा वो 249 होगा। तो हमने आपको कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल बताए। तो अब एक चीज हमें देखने को मिलती है कि इस पर एक बात कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको ये याद भी होंगे, और प्रैक्टिस से ये आपके क्वेश्चन जल्दी लगेंगे। अब हम
अगले वीडियो में बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। थैंक यू।